आप लोग दिल थाम के बैठे और खड़े होकर जवाब दीजिएगा, ठीक है? और पहला प्रश्न है, तन है गांठ ढीला, गांठ गठीला, पर लगता है बड़ा रसीला। क्वेश्चन में दोहरा देता हूं और एक बार, बहुत दिल थाम के बैठिए और इसका जवाब खड़े होकर दीजिए, ठीक है? पर लगता है बड़ा रसीला। बिल्कुल सही जवाब। अब जल्दी से मंच पे आ जाएंगे, आपका गिफ्ट आपको इंतजार कर रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारी मम्मी के लिए। चलिए सुनाइए और कैमरा में देखते हैं लोग। और ये अंतिम प्रश्न किस प्रकार का है? काम उमेटी गाता कौन, तुम्हारा मन बहलाता कौन? मैं प्रश्न और बार दोहरा देता हूं। काम उमेटी गाता कौन, तुम्हारा मन बहलाता कौन? और इसके तुरंत बाद हम लोग नाटक प्रतियोगिता में जाएंगे, तो जितने भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, आप लोग मंच की लाइन और जल्दी से आ जाएंगे। होगा। पहले स्थान पर बिहू मंडली, दूसरे स्थान पर जोगी मंडली, तीसरे स्थान पर हिसारतू मंडली, चौथे स्थान पर खूटे मंडली, पांचवें स्थान पर कपड़िया मंडली और छठवें स्थान पर खटगा मंडली। सभी मंडलियों से अनुरोध है, शुरू होने वाली है और हम लोग पहले जो इसमें प्रतिभाग ले रहे हैं, चाहेंगे अब उनको बुलाना स्टेज में। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा बिरू मंडली को उनके सुंदर से नाटक से। 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। मैं तुझसे एक वाचा बांधूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यूं बातें करता गया, हे अब्राहम, अब से तेरा नाम अब्राहम ना होकर अब्राहम होगा और तू जाति जाति का मूल पिता ठहराया जाएगा। और तेरी जाति में मैं राजा उत्पन्न करूंगा और तुझे एक इस कनान देश का वंश ठहराऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा जो इस सारे कनान देश में फैल जाएंगे। और मैं तुझसे एक वाचा बांधूंगा जो तेरी वंश भी उस वाचा का पालन करेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इस नाटक का शीर्षक था अब्राहम की बुलाहट। इसमें बताया जाता है कि किस प्रकार यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर उसे जाति जाति का मूल पिता ठहराया और उसके वंश को बढ़ाया और उसके वंश में राजा उत्पन्न किए। धन्यवाद। उसे खाकर आप अपने अपने जी को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। जैसा तू कहता है वैसा ही कर। और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गए, बैलों के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया।
गधे के पास यहीं ठहरो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हे मेरे पुत्र, क्या बात है? देख, लकड़ी और आग तो है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र इसहाक को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। देख, मैं यहाँ हूँ। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर के बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण खुद को धन्य मानेगी। इसहाक का जन्म और अब्राहम की परीक्षा। धन्यवाद। युद्ध एवं याकूब और एसाव का मिलन, जो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 32 और 33। याकूब 20 वर्षों तक अपने मामा लबान के घर में रहा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, हे याकूब, अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। सब कुछ लुटा दिया, पर मैं कुछ न कर सके। मैंने यीशु के बारे में सुना कि वो मुर्दों को जिलाता है, वो बीमारों को चंगा करता है। यदि आपने देखा तो बताइए। मुझे विश्वास है कि बस तो कोई चीज किसने मुझे छुआ? मैं जानता हूँ कि
अंदर से सामत निकली है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने ही आपको छुआ। मुझे पिछले पहाड़ी में जब लहू बहने का रोग था, मैंने वैद्यों के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वो कुछ न कर सके। मैंने सुना था कि आप बीमारों को चंगा करते हो। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे मैंने आपको छुआ, मैंने अपने अंदर महसूस किया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कुशल से जा और मेरा नाम हर्षपौड़ है और मैं वीरू मंडली से हूँ और विशु का रोल किया हूँ। मेरा नाम खुशी मुंडा है और मैं वीरू मंडली से हूँ और मैं 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का किरदार अदा किया। वीरू मंडली को भी सुंदर सांस्कृतिक और बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच आ रहे हैं जोबे मंडली। कर आज निकट आ गया है। ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले समय में क्रोध करो? धन्यवाद। कल से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अब आप सबों का मेहनत क्या रंग लाई है इसे हम देखते हैं। और इस समय हम जब तक कि 27 तारीख को जो मंडियों में लिखित परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट है। सबसे पहले वीरू मंडली हम लोग वीडियो में आएंगे। के लिए हमको वीडियो में नहीं आना है। प्रचारक अब्राहम तेरम से निवेदन करती हूँ, वीरू मंडली अभी ठीक है, बैठा था मेरा ईवान बोल रहा है, माइक में कहीं नहीं बोला। ईवान कर रहा है। द्वितीय अंजन पंकज, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अंजन पंकज, तृतीय स्थान सना क्रिकेटा।